नमस्कार, प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने आप से ही बात करेंगे। आखिर हम हैं कौन? हमारे अंदर जो है वो चीज़ों को देख रहा है, विचारों को देख रहा है, सुख को देख रहा है, दुख को देख रहा है, मगर वो एक जैसा ही रहता है और वो हमारे अंदर है, वो सभी के अंदर है। दूसरे भी उसे महसूस करते हैं और सुख दुख दिखाई पड़ते रहते हैं। जब हम लिप्त हो जाते हैं, जो देख रहा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, महसूस ही नहीं करते कोई और देख रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हम विचारों को देख रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, गर्मी सर्दी महसूस हो रही है, शायद स्वाद लग रहा है, चलती हुई हवा का स्पर्श महसूस होता है। तो ये सब कौन कर रहा है? और आप में भी वही ये प्रक्रियाएं कर रहा है। मतलब जो आप में महसूस करने वाला है वो हमारे अंदर भी महसूस करने वाला है। जो प्रक्रियाएं बाहरी तौर पे हमारे अंदर हो रही हैं वही आपके भी अंदर हो रही हैं, और जो आपके अंदर जो उसे महसूस कर रहा है वो हमारे अंदर कर रहा है। तो वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। मतलब जो आप जिसे महसूस कर रहे हैं और हम भी जिसे महसूस कर रहे हैं वो एक ही हो जाता है। तभी कहा है कि कण कण में ईश्वर है, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वो कण कण में है। कण से वस्तुओं का निर्माण होता है। अब वस्तुओं में अपनी अपनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वही सोचने, विचारने, कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगती हैं। मगर जो मूल तत्व है कण कण या सूक्ष्म क्वार, वो सब एक ही है और उसे न दुख होता है न सुख होता है। अगर हम जो महसूस हो रहा है, जो स्वाद ले रहा है, उस पर चले जाएं और आप भी उस पर चले जाएं तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं। बाहर वृत्तियाँ जो आपकी हैं वही हमारी हैं, सुख दुख जो आप महसूस करें वही हम महसूस करें, मगर जो महसूस कर रहा है वो दोनों एक ही चीज़ें हो जाती हैं। वो सभी में व्यापक है, चाहे कीट पतंगे, जीव जंतु, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, जल, कोई भी तत्व छूटा नहीं है जिसमें वो तत्व मौजूद नहीं है। और उसमें न दुख है न सुख है, वो तो है ही। उसे एक तरीके से आनंदित या आनंद भी नहीं कह सकते, वो मौजूद ही रहता है। जैसे मिट्टी से खिलौने बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते फिर मिट्टी हो जाते हैं। खिलौने बनते हैं तो उनका रूप बन जाता है और फिर मिट जाते हैं तो फिर मिट्टी हो जाते हैं, मतलब वो तो रहते ही हैं। तो जो हमारे अंदर है वही आपके अंदर, वही सभी के अंदर है, वो एक ही है। तो हम जो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो बाहरी वृत्तियाँ, हमारी चित्त वृत्तियाँ बात करती रहती, मगर एक है वो एक ही रहता है और यही खेल चलता रहता है।
क्योंकि जो महसूस कर रहा है वो तो एक ही है, एक ही रहेगा। अब इसको हम महसूस करते हैं तो हमारे दुख दर्द सब खत्म होंगे, बात करने की इच्छाएं भी खत्म होगी। हालांकि व्यवहारिक तौर पे चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर हम चाहें अकेले हों या भीड़ में हों, क्योंकि भीड़ में भी उन सभी के अंदर वही है और अकेले में भी वही है। जब हम शांत हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तो सभी में ही मौजूद हो जाते हैं, जो सभी में वही हमारे अंदर। तो हमें अपने दुख दर्द सुख विचार व्यवहारिक तौर पर तो शेयर करते रहेंगे, मगर जब अकेले होंगे तब भी अच्छा लगेगा, भीड़ में होंगे तब भी अच्छा लगेगा। और यहाँ जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, इसे आकाश में है, चांद तारों में है, पेड़ पौधों में है, कीड़े मकोड़ों में है, दीवालों में, कुर्सी मेज सभी मौजूद है। तो एक लय हो जाते हैं तो हमें एकत्व अनुभव होता है। और जब चित्तवृत्तियाँ हैं, क्रोध भय काम आकांक्षा, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आकांक्षा किसकी? चित्तवृत्तियों की ही आकांक्षाएँ रहती हैं। और जो सब में कामन है वो तो एक ही रहता है। तो हम एकत्व के लिए, मुक्ति के लिए, यही मुक्ति है। तो इसका सिर्फ स्मरण करना है, कुछ विधियों को अप्लाई करना है और आसानी से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।